बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, तोशा खाना से भी बुरा हाल होने लगा है साइफर केस का, क्योंकि अता तारड़ ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और खुद ही बना बनाया खेल तबाह कर दिया है। सारा प्लान, सारा खेल, सारा केस चौपट करके रख दिया है। क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हैं और जोश में बोल जाते हैं इस तरह के, जैसे मैं बड़ा ताकतवर हूं, तो उसके बाद आप तो सारा बता देते हैं, अंदर की कहानी, अंदर का प्लान सारा एक्सपोज हो गया। ये तो मलिया मेट कर दिया उन्होंने साइफर का सारा मामला। ये किस तरह से बना है, क्या हुआ है, इतना बड़ा ब्लंडर कि आप तोशा खाना को भूल जाएंगे। वो केस तो फिर भी चंद दिन चल गया था, ये तो लगता है कि उससे ही पहले ही सारा तबाह हो जाएगा। खुद शाहजेब खानजादा के शो में आप देखिए अता तारड़ ने कितना बड़ा इतराफ कर लिया है, और ये मैं आपको सुनवाऊंगा इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, कितने हैरान हैं कि अब ये केस में रह क्या गया है अता तारड़ के ये कहने के बाद कि जनाब ये तो जुडिशियल रिमांड दे दिया गया था, क्योंकि फिजिकल रिमांड वो रिजेक्ट हो गया था। साइफर केस का आप जानते हैं कि जी इमरान खान पर इल्जाम है कि जी उन्होंने घुमा दिया, वो जो साइफर था वो घुमा दिया और उसका जनाब सियासी इस्तेमाल किया। शामिद कुरैशी पहले वो केस फेस कर रहे हैं। एक ही इस पर स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, पूरे पाकिस्तान में एक ही अदालत है, एक ही जज है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब। वो एक केस सुनेंगे और वो भी जेल में जाकर। ये भी अपनी नौयत का पहला केस है। इसी तरह पहली दफा हम देख रहे हैं इस नौयत के केस को जेल में जाकर सुना जाएगा, और कोई खुली अदालत नहीं होगी। कोई आप समझे कि वहां आम वकला जाए, मीडिया जाए, एक ऐसा माहौल हो कि सब उसको रिपोर्ट कर सकें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। शायद सिर्फ एक आध वकील को कहीं इजाजत हुई इमरान खान साहब के, तो वो जिस तरह आप देखते थे वो किसी से बात कर सके, किसी से मिल सके, कुछ भी नहीं। तो एक तो वो तो मामला अपनी जगह, लेकिन अब ये सारा केस तो धड़ाम से गिर जाएगा। इस पर आप देखिए कि अब सब सवाल उठा रहे हैं कि ये अता तारड़ ने कर क्या दिया है। आप सुनिए, और इस पर मैं आपको पहले बता भी देता हूं कि मामले पर अब क्या राय दी जा रही है। जो सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, और आप अगर सोशल मीडिया पे देख लेंगे तो बहुत से लोग जो इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन हैं, वो साकिब बशीर साहब पर भी तनकीद करते हैं, या ये हसनात साहब के साथ, दीगर किसी रिपोर्टर के साथ अगर ये बात कर रहे हो तो कहते हैं जी आप उस तरह इमरान खान का साथ नहीं दे रहे, या आप तो उसके नाक़िद हैं, आप तो खिलाफ हैं। तो ये साहब अगर लिख रहे हैं, साकिब बशीर साहब जो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, ये रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, और लिखते हैं कि साइफर केस में एफआईए की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, वो मुस्तरद हो गई और अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अता तारड़ साहब की मालूमात यकीनन दुरुस्त होंगी, लेकिन सवाल फेयर ट्रायल का है कि कब इमरान खान को अदालत पेश किया गया, या क्या जज जेल में गए, वहां इमरान खान को पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई, और जुडिशियल रिमांड 30 अगस्त तक दे भी दिया गया। अगर यह सब कुछ मुल्जिम की मालूमात के बगैर ही हो गया तो इस अदालती ऑर्डर पर सवाल उठेगा कि कैसे ऐसा ऑर्डर हो सकता है। कानून में ऐसे ऑर्डर की गुंजाइश ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, जहां बगैर मुल्जिम की मालूमात तलबी पेशी के ही जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ना तो मुल्जिम को पता हो, ना उसकी तलबी हो, और जुडिशियल रिमांड हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, और फिर कह रहे हैं जी अता तारड़ खुद कह रहे हैं फिजिकल रिमांड है जिस तरह पुलिस के हवाले किया जाता है, एफआईए के हवाले किया जाता है। वो कहते हैं जी हमारी तहवील में दे दें, हमने इससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे तफ्तीश करनी है कि जनाब इसने ये जो हमारे कहने पर इस पे इल्जाम है, ये इसने जो जुर्म किया है, हम वो साबित करेंगे कि कैसे किया है। उसको साबित करने के लिए हमने इससे कोई चीज बरामद करनी है, कोई मामला कर रहे हैं, इससे सवाल जवाब पूछने हैं, जहां से हमने इसको देखना है कि उसके आगे लेकर चलना है। तो अदालत फिर वो अदालत से इजाजत लेनी होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर, याद रखिए 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। अदालत फिर चाहे तो जुडिशियल कर देती है, यानी जेल भेज देती है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, तो या कुछ अरसे के लिए जहां अदालत मुनासिब समझेगी, तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि वो फिर अदालत की तहवील में आ जाता है। पुलिस फिर या कोई और इदारा अदालत की इजाजत के बगैर उससे ना मिल सकता है, ना कोई पूछताछ कर सकता है। उससे पहले होता है जुडिशियल रिमांड से पहले होता है फिजिकल रिमांड, कि वो फिर उस इदारे, एफआईए है या पुलिस है, जो भी इदारा है, उसकी तहवील में वो रहता है तफ्तीश के लिए। तो अब अता तारड़ कह रहे हैं कि नहीं, कमाल है, इनको कैसे ये सारी चीजें पता है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे भी और भी केस हैं उसमें वो हो जाएंगे। तो ये सारी इनको इंफॉर्मेशन थी, नून लीग को, दुनिया में किसी और को पता नहीं लगा, ना वकील को, ना मुल्जिम को, ना किसी और को, ना मीडिया को। और वो कह रहे हैं जी फिजिकल रिमांड रिजेक्ट भी हो गया और जुडिशियल भी कर दिया गया। अब जब सवाल किया, शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि जी कब पेश हुए थे इमरान खान, क्या कहते हैं वो नहीं मुझे पता। इमरान खान कब पेश हुए, या जज साहब इमरान खान साहब के पास गए, क्योंकि ये लाजमी चीज है कि उसके लिए मुल्जिम का होना लाजमी है। जब आप जुडिशियल करेंगे या उसका रिमांड दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपने पेश करना है, कुछ भी नहीं, तो लिहाजा ये केस तो खत्म, कहानी खत्म।
अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जियो के नुमाइंदे और इमरान खान साहब के शिद्दत तरीन नाक़िद, वो कहते हैं जी इस पे तो दस्तखत भी के साथ साइन ही नहीं है। ये जो सामने आया है कि जी ये सारा मामला कि जी इस जुडिशल कर दिया गया है, इमरान खान को जुडिशल रिमांड पे जेल में रखा जाए जी, ये जो साइफर के लिए खुसूसी अदालत बनी है सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो इसने वो भी इस पर हैरान कि ये हुआ क्या है। अब आप सुनिए, शाहजेब खानजादा भी ये बात सुनकर हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। जुडिशल रिमांड पर, और ये बात आपने पिछले प्रोग्राम में जब शेख शाहीन साहब भी आपके साथ थे, आपने हमारे प्रोग्राम में कर दी थी, जब आपको ये पता था तो आपको ये भी पता होगा कि कब इमरान खान साहब को जज साहब के सामने पेश किया गया या जज साहब इमरान खान साहब के पास गए ये जुडिशल रिमांड देने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं फिर आपको ये भी पता होगा ये हुआ कब है, ये जो जुडिशल रिमांड दे दिया गया है ये कब, कैसे, किसने, किस तरह दिया, इमरान खान कब थे सामने, पता नहीं चल रहा कि जुडिशल रिमांड कैसे हो गया उनका। साइफर केस में जुडिशल, कह रहे हैं आपको पता नहीं लग रहा कैसे हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो अता तारड़ ने बेड़ा गर्क कर दिया है, ब्लंडर कर दिया है, सारा केस ही उड़ जाएगा कानूनी तौर पर। तो रिमांड तब दिया गया जब जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई। अच्छा, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई, वो कब की गई, इमरान खान कब थे, एफआईए कब उनको लेकर आया अदालत में, किसी को पता ही नहीं लगा। शाम कुरैशी साहब तो पेश हो रहे हैं, उनके साथ वकीला भी हैं, लेकिन इमरान खान को किसी को समझ नहीं आई, ना इमरान खान से मुलाकात करते हो किसी ने बताया, या इमरान खान बताते हैं हाँ जी मुझे ये इस तरह ले गए थे, किसी को बताया ही नहीं। और ये हो नहीं सकता कि आप उनके वकीला के बगैर किसी को इस तरह से ले जाएं और ये सारा कुछ कर दें, पता ही ना हो, कोई वकील नहीं पेश हो रहा, जुडिशल भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। कमाल, पता नहीं ऑटो पर क्या सिस्टम लगाया हुआ है। रिमांड की सजा इसलिए मुस्तरद की गई थी क्योंकि एफआईए की टीम उनसे जेल में तफ्तीश कर रही थी, और ये तो बड़ी हर जगह अखबार में, खबरों में हर जगह मौजूद है। मैं हैरान, हाँ ये तो जी एफआईए ने वहां पर तफ्तीश के लिए हर जगह मौजूद है, लेकिन असल बात यह है कि कब जुडिशल कब किस तरह से कर दिया, इमरान खान अदालत में कब पेश हुए, जज कहां गए, उसका जवाब नहीं है। सुनिएगा, कहते हैं मुझे पता ही नहीं। मैं बाबर अवान साहब ने ये बात अपनी कोर्ट टीम को नहीं बताई, मैं खुद के बाबर अवान साहब ने फिजिकल रिमांड रिजेक्ट करवाया कोई, और 14 दिन का ना खान साहब को पेश किया गया उसके अंदर हमें 30 तारीख तक। वो अपनी तरफ से कहने जी बाबर अवान थे, फलां थे, किसी को पता ही नहीं लगा। देखिए यहाँ तो सिर्फ सेंटेंस सस्पेंशन है ना, तो ये 20 दिन को रो रहे हैं। मगर तारा साहब आप खुद वकील है ना, तारा साहब आप खुद वकील है। अब शाहजेब खानजादा भी कह रहे हैं कि जी आप तो खुद वकील है, वैसे प्रैक्टिसिंग वकील नहीं है, चलो बहरहाल कुछ तो पता होगा इनको, लेकिन वो कह रहे हैं आप खुद वकील है, तो ये हो कैसे सकता है। शाहजेब खानजादा भी हैरान हो गए, ये सुनिएगा जरा। जुडिशल रिमांड देने के लिए मुल्जिम का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना लाजमी है या नहीं है, ऐसे कैसे जुडिशल रिमांड हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी कब हुआ कैसे हुआ, ये तो आपको भी पता है कि ये तो लाजमी है, वो कैसे हो गया, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी है तो ये भी होगी। अब सुने। नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ है ओपन कोर्ट में, बड़े सारे वकील बैठे थे, उस दिन जुडिशल रिमांड इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? बाबर अवान साहब देखिए कहते हैं मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जब फिजिकल रिमांड रिजेक्ट हुआ तो तब उन्होंने जुडिशल कर दिया क्योंकि वो एफआईए में लाया था। जनाब सारे केस का महाना फूट गया है, ये बंद कमरों में लगता है कि केस बनाए जा रहे हैं, बंद कमरों में सारे फैसले हो रहे हैं, बंद कमरे की अदालत जेल में लगाने की कोशिश है। ये क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या बनेगा, जिस तरह से पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। साइफर का मैं देख रहा था, अल जजीरा के रिपोर्टर हैं, दीगर अहम रिपोर्टर जो इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि ये सारा क्या है, इंसान सर पकड़ कर रह जाता है। इस पर जनाब सदीक जान लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, नून लीग के अता तारड़ का बड़ा इंकशाफ। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के मुताबिक, ये निगरान वज़ीर दाखिला है जी, आए हैं राना सनाउल्ला की जगह। सरफराज बुगटी साहब के मुताबिक वो गैर जानिबदार हैं, इसलिए वो केसेस में मुदाखलत नहीं कर रहे। इनके मुताबिक इमरान खान का साइफर केस एफआईए कानून के मुताबिक देख रही है, जबकि नून लीग के पास साइफर केस की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। नून लीग के एक वकील अता तारड़ ने इंकशाफ किया है कि एफआईए ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब ने मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर भेज भी दिया। यह बात पहली मर्तबा सामने आ रही है। इमरान खान की लीगल टीम और मीडिया समेत किसी को इस बात का इल्म नहीं था, जो कि अता तारड़ को मालूम थी। हालांकि अदालत की प्रोसीडिंग इन कैमरा है, इन कैमरा अदालत की प्रोसीडिंग किसी को नहीं पता होता, कोई उस तरह जाकर रिपोर्ट नहीं, इनको सारी मालूमात, सारा कुछ हो गया। अब सब हैरान हैं। तो ये होता है जनाब कि आप ये देखें कि किस तरह से ये सारा खेल उड़ गया है, सारी किस तरह तबाही हो गई है। और अता तारड़ पहले भी बहुत से ब्लंडर्स कर चुके हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। और इसीलिए अब आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया है जी, इमरान खान के ट्रायल के अटक जेल मुंतकली की हुकूमती फैसले को अक्सर मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दस्तूर मुमलिकत से खुली बगावत के फौरी नोटिस की इस्तदा करते हैं कि आइन कहता है कि आप फेयर ट्रायल का हक नहीं, लेकिन ये जेल में जिस तरह से केस ले जाया जा रहा है, जहां वो किसी से मिल नहीं सकते, कोई बात नहीं हो सकती, कोई ओपननेस नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अब ये सम अप कौन कर रहा है इस सारे मामले को, वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ ये सुन लीजिए। ये महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में लतीफ खोसा साहब ने जो बात की है, इतने केसेस
आजकल बना देते हैं, जिसको अंदर रखना मकसूद हो कि जब तक अदालत डंडे मार के ये नहीं कहेगी कि आप किसी केस में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि इस तरह से होता है कि एक केस के बाद अगले में गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस तरह आपने देखा तोशाखाना से जमानत रिहाई के बाद ये साइफर में तो कहते हैं जब तक अदालत डंडे मार कर नहीं कहेगी तब तक ये बाज नहीं आएंगे। तो ये हालात हैं जनाब कि ये मजाक हो रहा है। और अभी आपने देखा बाबर सत्तार साहब की एक जजमेंट थी, एक फैसला था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा और वो फैसला हुकूमत उसमें अपने हक में नहीं ले सकी, जो कि शहर अफरीदी की और शानदाना गुलजार साहिबा की रिहाई का था। तो वो इसीलिए कि एक के बाद एक गिरफ्तार के बाद एक, और उसमें उन्होंने क्या किया, बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत के नोटिस भेजे कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर और आईजी को, या मेरे ख्याल एसपी और इस तरह पुलिस अफसर को और ये जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह को। तो ये वो हाल है कि जब तक इनको डंडे नहीं मारेंगे, लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं अदालत, तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये अता तारड़ ने जो है ना कमाल कर दिया है, और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया है कि ये तो जनाब किस तरह से हुआ, जिस्मानी रिमांड ख़त्म भी हो गया, जुडिशल कर भी दिया और ये सारा कुछ हो गया, उसका पता भी नहीं, इमरान खान थे भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये नए तरीके से हो रहा है। और जिस तरह जज हुमायूं दिलावर के बारे में कहा गया, सब ने कहा कि चाहे इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ यानी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कहा गया, जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया तहरीक इंसाफ का, उन्होंने भी कहा कि इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये बड़ी तेज़ी से हुआ। हर एक ने, लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वुकला जितने भी थे सीनियर नाकदीन थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये गलत हुआ है, बड़ी तेज़ी दिखाई है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल हक़ दिफा खत्म नहीं हो सकता। अमजद परवेज़ जो इमरान खान के मुखालिफ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके मान रहा है, एडमिट कर रहा है कि जी हक़ दिफा किसी सूरत नहीं खत्म किया जा सकता। वहां पर भी बात आई कि जी गवाहों को नहीं सुना गया, इतनी तेज़ी इतनी जल्दी क्या थी। और हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहना पड़ा कि जो गलती नीचे हुई है हम नहीं करना चाहते, हम सुनेंगे, अमजद परवेज़ को भी सुन लेंगे, सबको सुन लेंगे, तो पूरा सुन के, लेकिन फैसला सिर्फ इतना आया कि जी ये तो बनता था रिलीफ इसलिए कि मुख्तसर उनकी थी, महदूद सजा थी, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत टाइम दिया, सबको सुनते रहे। हालांकि पहली हियरिंग पर ही अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये हो सकता था अगर ये जजमेंट देनी थी। खैर मकसद कहने का यह है कि वो जो तोशाखाना में जल्दबाजी है, जिस तरह से भी किया गया, वो सब कुछ हुआ, ये उससे भी बढ़कर ब्लंडर है। तो अब जब आप ब्लंडर कर देते हैं तो आपको कई ब्लंडर करना पड़ते हैं, तो सच को आप छुपा नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो सामने आ जाता है। तो अब इसी ब्लंडर के ऊपर, यानी बुनियाद ही जब गलत है तो आप इमारत बनाते रहेंगे, तो जैसे जैसे जितनी बनाते चलेंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतना उस टेढ़ी बुनियाद और गलत बुनियाद पर वजन आएगा, तो एकदम धड़ाम से वो सारा गिरेगा और फिर वो उतना ही नुकसान होता है कि जितना आप चलाते चले जाते हैं उतना निजाम नंगा होता है। जिस तरह ये आप देख लीजिए, ये जो तोशाखाना का चला, सारों को समझ आ गई, अच्छा जी इसमें करप्शन का नहीं था, इसमें तो मिस डिक्लेरेशन का था कि सही तरह बताए नहीं, इसे गोशवारे में नहीं रखे, फलां जगह नहीं रखे, रकम सारी बताई, सारा कुछ टैक्स भी दिया। सिर्फ ये है कि जी ये चूंकि बिक चुके थे तो कह रहे थे मैं अपने टैक्स जिन्होंने भरा है, खुद आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैं तो अपना नहीं भर सकता टैक्स का सारा। तो इमरान खान साहब जिनको बुलाना चाहते थे, जो हमेशा से दहाइयों से उनके टैक्स वगैरह और ये जमा करा रहे हैं, उनको नहीं आने दिया कि बताएं भाई आपने ये क्यों कहा मुझे, और खुद ये भरे आपने, ये कहते हुए कि जी चूंकि वो बिक चुके हैं तो अब हमें इसमें एसेट्स में या तोशाखाना की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि बेच दी अब हमारे पोजीशन में नहीं है। हाँ, रकम जो हासिल हुई वो हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास रकम है, इतना इस पर टैक्स दिया, वो हम लिख रहे हैं। तो खैर, तो लोगों को ये चीज समझ आ गई। अब ये साइफर में भी इसी तरह से होना है, आप देख लीजिएगा। और ये सारा, ये बुनियादी सारी गलत हो गई। जिस तरह वो काबिल समात वाला मामला था, है भी या नहीं है, तो वो आखिर तक सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो ये भी ये उससे बढ़कर आगे जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। अब ये अता तारड़ ने जो कर दिया है, ये आगाज है, यही काफी है। बाकी अब बनाते चले जाएं, केस बिल्ड करते चले जाएं, लेकिन ये जैसे जैसे आगे जाएगा, मैंने आपको बताया ना, अगर यही नहीं उड़ जाता तो फिर आप ऊपर इसके बनाते जाएं, लेकिन वो नीचे से ही धड़ाम से गिर जाएगा। अल्लाह हाफिज।